नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम शुरुआत करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की। ठीक है, यह हमारा तीसरा चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड। की डिमांड होती क्या है, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, या स्टडी ऑफ डिमांड या सिंपल डिमांड। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड होता क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं डिमांड होता क्या है। मान लो कि मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की इच्छा होती है कि डिमांड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या करना चाहता है, मिस्टर एक्स ने मतलब मान लो कि रास्ते से जा रहा था, ये कहीं पर अपने घर जा रहा था। ठीक है, तो रास्ते में इसे एक रेडी वाला मिला। ठीक है, एक रेडी वाला मिला। ये रेडी वाला है। ठीक है, ओके, ये क्या बेच रहा था, ये समोसे बेच रहा था। ठीक है, और जलेबियां बेच रहा था। ठीक है, समोसे का प्राइस था 10 रुपए और जलेबी थी 100 रुपए केजी। ठीक है, ये प्राइस था, एक समोसे की कीमत थी 10 रुपए और जलेबी का प्राइस था इतना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये मार्केट से जा रहा था, तो इसके अंदर एक इच्छा जागी कि चलो यार समोसे समोसे खाने की इच्छा जागी इसके अंदर, इस जलेबी खाने की कि चलो जलेबी खाते हैं। ठीक है, इच्छा जागी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक विश या वांट। ठीक है, या हो सकता है इसे भूख लग रही हो, इसकी जरूरत भी हो सकती है, नीड हो सकती है इसकी, मतलब इच्छा, जरूरत, नीड, ये सबकी हो सकती है। ठीक है, इच्छा हो सकती है, इसकी जरूरत हो सकती है, ये पहला। ठीक है, फिर इसने देखा अपने पास कि क्या मेरे पास पैसे पड़े हैं कि नहीं, मतलब अपनी पॉकेट में जब इसने हाथ डाला, क्या मेरे पास जलेबी खाने के लिए पैसे हैं, मतलब कि मेरी मतलब परचेजिंग पावर है, मेरी क्षमता है, मैं इस चीज को खरीद सकता हूँ। ठीक है, इसने देखा कि मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, मतलब इतने मेरे पास पैसे नहीं पड़े कि मैं जलेबी खा सकूं या समोसे खा सकूं। तो ये डिमांड हुई नहीं, हुई डिमांड, क्योंकि वो खरीद तो पाया ही नहीं उस चीज को, खरीद तो पाया ही नहीं, बस उसकी एक इच्छा थी, विश थी, वांट थी, नीड थी। ठीक है, उसकी जरूरत थी, उसे भूख लग रही थी, बट उसके पास पैसे ही नहीं पड़े थे। जैसे आप भी जाते होगे, तो होता क्या है कि जैसे कि अब आप स्कूल जा रहे हो, या आपने किसी रेडियो वाले को देख लिया कि बर्गर खाने का मन कर रहा है, बट पॉकेट में 10 रुपए पड़े ही नहीं, पॉकेट में 20 रुपए है ही नहीं। तो आपकी इच्छा थी, बट वो डिमांड तो नहीं हो पाई ना, क्योंकि आप उसे परचेज ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, हो सॉरी, आगे और देखते हैं। अब मान लो कि ये आप ही हो। ठीक है, स्कूल जा रहे थे, इच्छा हुई कि भाई चलो समोसे खाएंगे। ठीक है, समोसे खाएंगे, आपके अंदर एक इच्छा आई या आपको भूख लगी। ठीक है, आपने पॉकेट में हाथ डाला कि 10 रुपए तो पड़े हैं मेरे पास, मतलब आपके पास पैसे थे, मतलब आपके पास उतने रुपए थे कि आप खरीद सकते थे, कम से कम इतने थे कि आप इस चीज को खरीद सकते थे, मतलब आपकी परचेजिंग पावर थी, खरीदने की क्षमता थी, समोसे को खरीदने की क्षमता थी। बट मजबूरी थी कि आप खरीदोगे नहीं, मजबूरी क्या थी कि ये पैसे आपके है ही नहीं। ठीक है, ये पैसे आपको किसी को वापस करना है। होता है ना कभी कभी कि हमारी पॉकेट में पैसे पड़े रहते हैं, हमारी इच्छा तो होती है कि मैं इस चीज को खा लूं, लेकिन हम खर्च नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है, परचेजिंग पावर है बट मैं उस चीज को खर्च नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये क्या, ये भी क्या डिमांड हुई नहीं, क्योंकि खरीद तो हम पाए नहीं ना। नेक्स्ट, आप ही हो, ये अगले दिन दोबारा स्कूल जा रहे थे। ठीक है, अगले दिन दोबारा मतलब मजे से स्कूल जा रहे थे, दोबारा रेडी वाला हमें टकराया रास्ते में, हमने देखा वो समोसे देख रहा था, हमें भूख भी लगी थी, हमारे पास पैसे भी पड़े थे, और इस बार हम तैयार भी थे, विलिंग टू स्पेंड, विलिंग टू स्पेंड, हम तैयार भी थे कि इस बार हम पैसा खर्च कर देंगे और समोसा खा लेंगे। तो ये आपने समोसा लिया और चटकाया, मतलब खा लिया समोसा। ठीक है, आपने समोसा लिया और चटकाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। तो हमने एक चीज देखी, जब तक ये तीनों चीजें मीट मतलब पूरी नहीं होंगी, तब तक डिमांड नहीं होगी, कि आपकी जरूरत है वो चीज, या आपकी इच्छा है उस चीज को खाने की, खरीदने की, बट
आपके पास आप पॉकेट में हाथ डालोगे कि परचेजिंग पावर मेरी है या नहीं है। अगर आप उस चीज को परचेज कर सकते हो, पैसा है उतना, तो परचेजिंग पावर है आपकी। क्या आप उस चीज को खर्च करना चाहते हो, मतलब अभी आप मतलब उस सिचुएशन में हो कि हाँ मैं खर्च कर दूंगा। कभी कभी मजबूरी होती है कि आप सपोज करो कि आपके फादर ही हैं, ठीक है, आपके फादर की काफी इच्छा करते हुए चलो आज ये खा लेते हो, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर देते होंगे, यार छोड़ना मैं खाता हूँ, इससे बढ़िया तो कुछ बच्चों के लिए लेके चलता हूँ। होता है, हर घर में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, बट डिमांड तो नहीं कर पाए अपने लिए, अपने लिए डिमांड नहीं कर पाए, नहीं खरीद पाए। या उनके पास पॉकेट में पैसे पड़े हुए थे, बट वो पैसे उन्हें किसी को देने थे, ठीक है, उनको इच्छा हुई कि चल छोले भटूरे खा लेता हूँ, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें छोले भटूरे खाने थे, लेकिन पॉकेट में सिर्फ किसी और के पैसे पड़े हुए थे। परचेजिंग पावर थी कि खरीद तो सकता था, बट वो पैसे आप स्पेंड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो पैसे आपको किसी को देने थे। या आपके पास पैसे तो पड़े थे, बट वो आप मान लो कि आपको अपने घर वाले ने 50 रुपए दिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको वो बोला जा बेटा मार्केट से सामान खरीद के लिया, 100 रुपए दिया मार्केट से सामान खरीदने के लिए बोला। 100 रुपए, आपको पता है कि माल जो आएगा, सामान जो आएगा घर का, वो 100 रुपए का ही आएगा। आपकी इच्छा है कि मुझे 30 रुपए के छोले भटूरे खाने, आपके पॉकेट में कितने 100 रुपए पड़े हैं, आपकी इच्छा हुई, ठीक है, आपका मन करा कि मैं छोले भटूरे खाता हूँ, ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी, आपके पास परचेसिंग पावर थी, आप 30 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट ले सकते थे, ठीक है, छोले भटूरे की प्लेट आप 30 रुपए की खरीद सकते थे, ठीक है, आप छोले भटूरे की प्लेट 30 रुपए की खरीद सकते थे। बट दिक्कत क्या हुई, वो पैसे तो आपको किसी और पर्पस के लिए दिए थे, वो पैसे तो आपको किसी और पर्पस के लिए देते, तो ये छोले भटूरे की प्लेट आप नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। बट मान लो कि आपको 130 रुपए या आप पे 150 रुपए पड़े थे, 100 रुपए मतलब किसी काम से दिए थे, 50 रुपए आपके पास पड़े थे एक्स्ट्रा, तो आपको इच्छा थी, तो मतलब 50 रुपए आप रेडी भी थे खर्च करने के लिए कि हाँ मैं खर्च कर दूंगा, खा लूंगा मैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं होता, बट हमारी इच्छा नहीं होती कि चल छोड़ मैं फिजूल खर्चे करूं, मैं नहीं खा रहा ये, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता ना कि पैसे तो पड़े हैं बट इच्छा नहीं है कि छोड़ यार मैं नहीं खा रहे से, क्यों बिना फालतू में पैसे खर्च करूं, ठीक है। तो डिमांड तो हुई नहीं, लेकिन आप इच्छुक थे कि मैं स्पेंड कर दूंगा, 30 रुपए की प्लेट खरीद लेता हूँ, आपने खरीद ली, खा ली, डिमांड। तो जब तीनों चीजें मीट हुई, तब ये क्या हुई, डिमांड। तो इसे हम कहते हैं डिमांड। तो ठीक है, डिमांड आप किस चीज की कर रहे हो, क्वांटिटी की, कि आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदोगे, तो ये किसकी डिमांड है, क्वांटिटी की डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज करोगे, ठीक है। एक प्लेट की क्वांटिटी ली यहाँ पर आपने, ठीक है, 2 समोसे खरीद लिए 20 रुपए के, ठीक है, क्वांटिटी की, कि जब भी हम किसी चीज की डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ तो सर्टेन क्वांटिटी होगी वहां पर, कुछ ना कुछ सर्टेन क्वांटिटी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, सर्टेन क्वांटिटी भी होगी, एक स्पेसिफिक प्राइस होगा उस चीज का, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा कि मैं इस टाइम पीरियड पर, आप स्कूल जा रहे हैं, एक टाइम पीरियड है उस समय, कि आपके स्कूल के टाइम पीरियड पर ही वो, मतलब जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, एक समय पर वो हमें पता है कि वो रेडी वाला वहां पर रेडी लगा के खड़ा रहता है, होता है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस है, एक फिक्स प्राइस है कि इतने पर वो चीज मिलती है, आपको पता है वो चीज इतने समय वो हमें मिलेगा, ये चीज आपको पता है कि इतनी क्वांटिटी मैं खरीदूंगा, कि कुछ क्वांटिटी है जो आप खरीदोगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट क्या है, डिमांड का कंसेप्ट है ये, ठीक है, डिमांड है ये, ठीक है। आप और एक और चीज, जब कोई चीज 2 रुपए की है, ठीक है, आप 30 रुपए, 30 मतलब 30 यूनिट खरीद रहे हैं किसी चीज की, मान लो ऐसा करता है, ओके, जब समोसे की कीमत 10 रुपए थी, तो आप कितने 10 समोसे खरीद रहे थे, 20 हुए, तो आपने क्या करा, नहीं 5 खरीदेंगे, ठीक है। आपने बोला कि नहीं 5 समोसे खरीदेंगे, तो आप एक चीज देख रहे हो, जैसे प्राइस बढ़े, तो आपने क्वांटिटी क्या करी, डिक्रीज कर दी, ठीक है, क्वांटिटी क्या करी, डिक्रीज कर दी, अगर आप देख रहे हो तो हमने एक चीज देखा, डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन रहता है, प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशन रहता है, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड में। तो इतना समझ में आ गया। तो चलो इस पे आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके दोस्तों, हमने डिमांड का एक बेसिक आइडिया ले लिया, एग्जैक्टली डिमांड है क्या, ठीक है। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। सो डिमांड, व्हाट इज डिमांड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डिमांड क्या होती है, कैसे, हमने उसके एग्जांपल भी देखे, ठीक है। अभी यहाँ से हम थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी या गुड्स, ठीक है,
किसी भी चीज की आप डिमांड करते हैं, जैसे हमने जैसा ये एग्जांपल में देखा, तो किसी भी चीज की हम डिमांड कर रहे हैं तो मतलब उसकी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। विच कंज्यूमर विलिंग टू परचेज, कि मतलब कितनी उसे क्वांटिटी परचेज करनी है इन अ सर्टेन पीरियड, एक टाइम पीरियड होगा। यस, कुछ प्राइजेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, कोई भी चीज आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो हर चीज के अपने डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। ठीक है, आप क्या चीज परचेज करना चाह रहे हैं, किस टाइम पीरियड में आप परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके अपने खुद के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होंगे, राइट। और यहाँ पर क्या था, डिफरेंट टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड भी आपका डिफरेंट रहेगा। बेसिकली आप क्या चीज खरीदने जा रहे हैं, मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप चीजों को परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज क्या है, डिमांड, उसी को हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which consumer willing to purchase in a certain period of time at different price and different time। ठीक है, हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कुछ क्वांटिटी होगी जिसकी आप डिमांड करेंगे ऑफ गुड्स विच इज कंज्यूमर विलिंग टू परचेज। ठीक है, जो कि कंज्यूमर क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी और डिमांड क्या है, क्वांटिटी और डिमांड का मतलब है कितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हैं, कुछ तो क्वांटिटी होगी उसकी। ठीक है, आप अगर सपोज कि एप्पल खरीदना चाहते हैं, अगर एप्पल खरीदना चाहते हैं, सेब खरीदना चाहते हैं, तो सेब की कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते होंगे कि 2 किलो, 2 केजी खरीदने हैं या 1 केजी खरीदना है। तो ये क्या आपकी एक क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, तो सर्टेन क्वांटिटी होगी आपकी, कुछ तो क्वांटिटी होगी। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू सर्टेन क्वांटिटी, कि वो कितनी खरीदना चाहता है, कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। ठीक है, ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है, और स्पेसिफिक प्राइस पर, कि इतने प्राइस पर वो चीज हमें मिलती है, उतने प्राइस पर हम उस समय खरीदने जाएंगे। ठीक है, आप मार्केट गए, उस समय मार्केट ओपन होती है एंड शाम को मार्केट ओपन होती है। ठीक है, 180 रुपए किलो सेब मिल रहा है, तो आप 2 किलो आपको सेब खरीदना है, 360 रुपए के आप शाम को जाकर खरीद के आओगे। ठीक है, तो हर चीज का टाइम पीरियड, एक प्राइस फिक्स रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि मार्केट की डिमांड होती क्या है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि मान लो कि मार्केट है आपकी, ठीक है, जिस मार्केट में आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, उस मार्केट में क्या है कि मान लेते हैं कि आप हो और भी लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं जहाँ जिस मार्केट में आप एप्पल खरीदने गए हैं। ठीक है, तो जब प्राइस 2 रुपए होता है तो आप 30 क्वांटिटी खरीदते हो। ठीक है, 30 की क्वांटिटी खरीदते हो। ठीक है, और जब 4 रुपए प्राइस होता है तो 20 क्वांटिटी खरीदते हो और 6, ये आपकी है। ठीक है, कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो, कि 2 रुपए प्राइस है तो 30 की क्वांटिटी 30 यूनिट खरीद रहे हो, और 4 रुपए मतलब प्राइस इंक्रीज, जैसे कि हमें पता है कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है। ठीक है, डिमांड में क्या रहता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है, अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी भी चीज के, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम खरीदना शुरू कर दोगे। अगर प्राइस 2 रुपए थे तो आप 30 यूनिट परचेज कर रहे थे, ये आप हो। ठीक है, ये आपकी डिमांड है। ठीक है, ये आप हो, तो मार्केट में आप 3 लोग हो, तीनों को एप्पल खरीदने। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट में 3 लोग हैं, तो आपकी खुद की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिमांड होगी, मतलब इस ये कुछ यूनिट खरीदेगा, ये कुछ यूनिट खरीदेगा, ये कुछ यूनिट खरीदेगा। तो उसी तरीके से मान लो कि 2 रुपए के प्राइस से ये 30 यूनिट खरीद रहा था, 2 रुपए के प्राइस पे ये इंडिविजुअल 40 यूनिट खरीद रहा था, और ये इंडिविजुअल 50 यूनिट खरीद रहा था। जैसी प्राइस बढ़े तो इसने भी 10 यूनिट कम करी, इसने भी 10 यूनिट, तो 20 इसने खरीदी, 30 और 40 पे आ गई। 6 प्राइस और बढ़ा तो और क्वांटिटी डिक्रीज कर दी, 10 ये परचेज करने लगे, 20 ये और 30 ये करने लगे। लेकिन अगर हम ये देखें, जब 2 रुपए प्राइस था तो मार्केट में कितनी एप्पल की यूनिट सेल हो रही थी, अगर 2 रुपए प्राइस था तो मार्केट में कितनी एप्पल की यूनिट
सेल हो रही थी। तो एग्रीगेट, ठीक है, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड थी। बट मार्केट की डिमांड कब बनेगी कि मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं और उन सबकी टोटल डिमांड, वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। ठीक है, तो मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो यही चीज क्या है हमारे पास कि हमने देखा कि मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो 120 कि जब 2 रुपए प्राइस थे, मार्केट में कितने लोग थे, 3 लोग थे, 3 लोग एप्पल को खरीद रहे थे 2 रुपए पे, ये 30 ये 40 ये 50 120 यूनिट परचेज कर रहे थे। उसी तरीके से जब 4 रुपए प्राइस था, 20 30 40 90 यूनिट टोटल परचेज कर रहे थे। तो ये मार्केट की डिमांड निकल कर आई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इसमें कुछ सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ डिटेल्स मिले, उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के शेड्यूल है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, कितने डिमांड शेड्यूल है हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के डिमांड शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ में आया, इंडिविजुअल मतलब उसकी खुद की इंडिविजुअल डिमांड कितनी करता है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, मार्केट में आप गए, एक बंदा और गया, एक पर्सन और गया, 3 लोग गए। ठीक है, ये जब प्राइस 2 रुपए होंगे तो ये कुछ यूनिट इसकी खुद की इंडिविजुअल की, ये कितनी खरीदना चाहता है वो इसके बजट पे डिपेंड करेगा, ये कितनी खरीदना चाहता है वो इसके बजट पे, और ये कितनी खरीदना चाहता है वो इसके बजट पे डिपेंड करेगा। राइट, ये ठीक है, दो तीनों को हंसा दिया। तो यहाँ पर जब 2 रुपए प्राइस था तो ये कितनी कर रहा था उस समय 20, ये कितनी 40, ये कितनी 50 यूनिट कर रहा था। तो इन तीनों की डिमांड भाई इंडिविजुअल है, अकेले अकेले खुद की अकेली अकेली डिमांड है, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल शेड्यूल। ठीक है, बट इन सब की इकट्ठी कर दो, क्योंकि मार्केट क्या होती है, मार्केट होती है कि ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल से बनती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स का जब इकट्ठे लोग हो जाते हैं वहां पर मार्केट में, क्योंकि मार्केट की डिमांड कितनी है, तो मार्केट में ये सारे लोग हैं। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा करा के इनकी डिमांड कितनी है, 2 रुपए पे 120, 4 रुपए पे 90 एंड 6 रुपए पे 60, इनको टोटल इन सबका हमने सम करा तीनों। तो इतनी डिमांड, ये मार्केट और ये इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में मैंने मान लो कि इसका एग्जांपल ले लिया, डिमांड ए वाले का एग्जांपल ले लिया। तो ए वाले में इंडिविजुअल डिमांड कितनी है इसकी, ये है कि 2 रुपए प्राइस 30, 4 पे 20 और 6 पे 10। तो हमने देखा डिमांड शेड्यूल 2 तरह के होते हैं हमारे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल। ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जहां से हमें मिले, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगी शेड्यूल से, विच इज प्रेजेंटिंग अ रिलेशन बिटवीन डिमांड, डिमांड जो आप डिमांड कर रहे हैं वो एट वेरियस प्राइस बाय कंज्यूमर। ठीक है, डिमांड कर रहे हो आप, ठीक है, ये आपकी डिमांड है कि 30 यूनिट खरीदेंगे, 20 यूनिट खरीदेंगे एंड 10 यूनिट खरीदेंगे, कितने कब पर, ये वेरियस प्राइसेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। तो जो आपकी डिमांड है, ठीक है, और ये वेरियस प्राइस है, जो प्राइस मतलब बढ़ते जा रहे हैं, उन पर जो आपकी डिमांड, आप डिमांड कर रहे हो यूनिट्स की, उसके बीच का रिलेशन ये हमें बताता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। Individual schedule refers to the schedule which is presenting a relation between demand at the various price by a consumer। ठीक है, डिमांड आप कितनी डिमांड करते हो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर, वो रिलेशन दिखाता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिक्रीज होगी, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, प्राइस में और डिमांड में, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल। ठीक है, देखो इतनी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल which is presenting a relationship between demand at more than various price by consumer। यहाँ पर काफी कंज्यूमर्स और भी ज्यादा कंज्यूमर्स आ जाता है। ठीक है, सिर्फ मोर देन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कि मोर देन प्राइस, मोर देन डिमांड, मोर देन, ठीक है, मार्केट डिमांड, बस इतना डिफरेंस है और बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कर लोगे। ठीक है, ओके, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल बनाया तो हमें पता है कि इससे हम कर्व भी तो बना सकते हैं, कि कर्व भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने शेड्यूल बना लिया, मतलब इंफॉर्मेशन बना दी, टेबल बना दी, शेड्यूल मतलब टेबल बना दी मान लो, तो टेबल बना ली हमने यहाँ पर। तो इस टेबल से क्या हम डायग्राम भी बना सकते हैं,
कि मान लो मैं इंडिविजुअल ये वाला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ पर शो करूंगा 2, 4 एंड 6, ठीक है। कर्व तो आपको बनाने आ गया ना, तो ठीक है, कर्व कैसे बनाते हैं। तो प्राइस मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिखाया, क्वांटिटी हमेशा हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, 10, 20 एंड 30, ठीक है। जब 2 रुपए प्राइस था 30 की क्वांटिटी करता है यहाँ पर, ठीक है। और जब 4 रुपए प्राइस था तो कितनी 30 रुपए की 40 की क्वांटिटी कर रहा, सॉरी 20 की क्वांटिटी कर रहा था, 6 था तो 10 की क्वांटिटी कर रहा था, और ये मेरा डिमांड ए का डिमांड कर्व बन गया, ये डिमांड कर्व बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे डिमांड शेड्यूल है तो उस तरीके से हमारे पास डिमांड कर्व भी आएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कर्व भी बना सकता है। तो डिमांड शेड्यूल, सो व्हाट इज डिमांड कर्व, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिमांड कर्व है यहाँ पे, देयर आर टू डिमांड कर्व। कैसे, कौन कौन से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ये निकल कर तो यहीं से आया है, ठीक है। तो हमने क्या करा, डिमांड कर्व दो हमारे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ पर हमने क्या करा, प्राइस यही टेबल है, टेबल यही है, क्योंकि इसी से तो निकल कर आया डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व एंड ये रही टेबल, मार्केट की टेबल ये रही, इंडिविजुअल की टेबल ये रही, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये रही एंड मार्केट डिमांड कर्व की टेबल ये रही हमारे पास। उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने ये बनाया, मार्केट डिमांड कर्व हमने ये बनाया, किस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से ये बनाया, इस इंफॉर्मेशन से हमने ये बनाया। कैसे बनाया, कर्व समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये हमने इस तरीके से बनाया। बाकी यहाँ पर हमने ये बनाया मार्केट डिमांड कर्व, ये रहा हमारा, ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, ये हमारे तीनों के इंडिविजुअल है, तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। यूनिट्स मैंने यहाँ पर शो करी है, प्राइस ये रहा हमारा, ठीक है, 2, 4, 6 यूनिट्स। इस तरीके से मैंने गैप लिया इनके बीच में 20-20 का, ताकि काफी लंबा चला, अगर यहाँ पे अगर मैं लेता तो एक्स, ये मेरा एक्स एक्सिस काफी, लाइन काफी लंबी हो जाती है इसकी, तो इसलिए मैंने 10-10 का 20-20 का गैप लिया और यहाँ पे 10-10 का गैप लेकर मैंने इसका डिमांड कर्व बनाया, ठीक है। एक्स ए का इस तरीके से कि 2 पे वो 30 की क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, और फिर 20 की कर रहा था, 4 पे, 6 पे 10 की कर रहा था, उसी तरीके से 2 पे ये मतलब कितने कर रहा था, 40 की कर रहा था, और फिर ये 30, फिर 20, इस तरीके से, ठीक है। बाकी डिमांड कर्व 2 पे 20 की थी, 120, फिर यहाँ पर 90 एंड 6 पे 100, सॉरी 6 पे 60 रुपए की थी, तो 60 यूनिट की थी, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा आगे और करते हैं इसके बारे में, देन मतलब इतना इसका टॉपिक इतना खत्म हो जाएगा हमारे शेड्यूल का और डिमांड कर्व का। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके, अब आप थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें हमारे पास हमने डिमांड कर्व का हमने कर्व बना लिया, उसके बारे में जान लिया। अब ये होता है क्या है, देखो जो डिमांड हमने हमने सीखा, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा हमने, मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा, बस वहां पर क्या था कि हमारे पास टेबल थी, मतलब टेबल को हमने शेड्यूल बोल दिया और उसका उसी टेबल के बेस पर हमने कर्व बना लिया। तो जो वहां पर डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी, अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं बाकी आपको खुद याद हो जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कर्व की जगह वहां पे क्या था, शेड्यूल था, रेफर्स टू दी डिमांड, ठीक है, सॉरी रेफर्स टू दी कर्व कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व करना, रेफर्स टू दी कर्व, वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां हम कर रहे थे शेड्यूल, और यहाँ पे कर्व है तो कर्व कर रहे हैं, विच इज प्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किस चीज के, कि डिमांड के, एट वेरियस प्राइस बाय कंज्यूमर। वहां पर कई सारे डिमांड की जा रही है, तो जैसे 4, 6, ठीक है, 30 हुआ, फिर 20 हुआ, प्राइस बढ़ने लगे, क्वांटिटी घटने लगी, तो डिफरेंट डिमांड, मतलब डिमांड कितनी कितनी डिमांड कर रहे हैं एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर, वही डेफिनेशन है, बस अंतर क्या है, कर्व वाला, ठीक है, शेड्यूल में शेड्यूल, कर्व में कर्व, सेम यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू दी कर्व, यही डिफरेंस आएगा, विच इज प्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, ओके, एट मोर देन, वहां पर क्या था, इसमें और इसमें अंतर क्या है, मोर देन का, और शेड्यूल में क्या अंतर है, सिर्फ ये कर्व वाला। तो एक याद कर लोगे तो बाकी खुद याद रहेगी, मोर देन वेरियस प्राइस बाय कंज्यूमर, ठीक है। तो इसे याद कर लेना, इतना ही आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज आपको समझ में आ रही है, ओके, तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि आपको कि हाँ इनके लिए वीडियोस यूजफुल हो सकती है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे लिए कोई भी सजेशन आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, एंड टेक केयर ऑफ यू।